हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ पे बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ओपीएस को लेकर अपना राजपत्र जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राजपत्र की, जिसमें कहा गया है कि अब ओपीएस को रिस्टोर कर दिया गया और किस तरह से किया गया है इसकी भी बात की गई है। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैक में हम सब लोग समझ लेते हैं। जब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपना बजट 2022 प्रस्तुत किया तो वहाँ पर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को रिस्टोर किया गया, एनपीएस को बंद करने की बात की गई। उसके बाद से कर्मचारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि सरकार कब इसके संदर्भ में गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी और किस तरह से ओपीएस को रिस्टोर करेगी, जीपीएफ में कटौती किस तरह से शुरू करेगी। तो यहाँ पर सरकार ने अपना गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो चलिए हम उस गजट नोटिफिकेशन को रीड करते हैं। नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश में है, तो हम इसे हिंदी में समझेंगे। अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके देख सकेंगे। और आप मेरे टेलीग्राम पेज फाइनेंस की पाठशाला में भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। साथ ही इस नोटिफिकेशन को मैंने छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर बिजनेस पोस्ट के माध्यम अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान के प्रेषण हेतु, तो ये सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, हम आगे देखते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित और वित्त विभाग ने इसे प्रकाशित किया है 11 मई 2022 को। रायपुर, बुधवार दिनांक 11 मई 2022, बैसाख 21 शक संवत 1944। वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 मई 2022। अधिसूचना। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना, जो राज्य सरकार की समसंख्यक अधिसूचना, तो ये अधिसूचना आई थी 27 अक्टूबर 2004 को। और इसके अंतर्गत 1 नवंबर 2004 से जो भी कर्मचारी या उसके बाद नियुक्त हो रहे थे उन्हें एनपीएस का लाभ दिया जा रहा था। तो अब इसे यहाँ पर हटाकर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करते हैं। आगे इन्होंने बात की है कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर अब 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाता है। तो ये बैक डेट में बहाल हो रहा है, अर्थात 1 नवंबर 2004 से जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं सबको इसमें लाभ दिया जाएगा। तो कुछ कर्मचारी ऐसे भी होंगे जो रिटायर हो चुके होंगे, उनकी बात आगे की गई है। नंबर 2 है नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% मासिक अनुदान की कटौती दिनांक 1 अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी तथा सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जाएगी। मूल वेतन और इसमें परिलब्धियाँ। तो मूल वेतन आपका जो होता है उसका 12% होगा। अलग अलग राज्यों में कटौती के नियम अलग हैं। जैसे मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 10% है, तो राजस्थान में फिक्स है। नंबर 3 बात की गई, नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा महालेखाकार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय, डायरेक्टरेट जिसे बोलते हैं, कोष लेखा एवं पेंशन के पास जब तक नवीन स्थापना नहीं हो जाती है तब तक यहीं पर इसका लेखा जोखा होगा, हिसाब रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखे के साधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्रवाई करने हेतु पृथक से डायरेक्टरेट पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। तो पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि एनएसडीएल से जो इनके शासकीय अनुदान और उस पर मिला ब्याज इन्हें प्राप्त होगा। तो भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष हर वर्ष उसमें पिछले वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4% के बराबर राशि को पेंशन निधि में निवेशित किया जाएगा। तो यहाँ 4% राशि को हर साल पेंशन निधि में निवेश करेंगे।
पॉइंट नंबर 6 में बात किया है कि शासकीय सेवकों के अनुदान की जमा मूल राशि को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा एवं उस पर दिनांक 1 नवंबर 2004 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी ब्याज दर संबंधी निर्देशों के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो आपके पुराने जो एनपीएस में कॉर्पस हैं उसको यहाँ पर प्राप्त करके उस पर पुरानी दरों से आपको ब्याज मिलेगा। अर्थात 5 साल पहले आपका एनपीएस में अनुदान शुरू हुआ है तो 5 साल का जो कॉर्पस है उस ईयर का पार्टिकुलर ईयर में क्या ब्याज का दर था तो उस साल के लिए, अगले साल क्या दर था, कितनी राशि थी उस साल के लिए, इस तरह से आपके पूरे राशि पर 1 साल का ब्याज इकट्ठा नहीं दिया जाएगा, हर साल के हिसाब से तय किया जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन में भी टाइम लग सकता है क्योंकि कुछ लोगों की सर्विस 10 साल की हो चुकी होगी, कुछ लोगों की 15 साल की, और ब्याज की दरें भी हर वर्ष अलग अलग थी, अमाउंट भी कंट्रीब्यूशन का अलग अलग था। अब हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 7 को। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में बात की गई कि दिनांक 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य सेवानिवृत्त मृत कर्मचारियों के प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप पात्र शासकीय सेवक परिवारों को नियमानुसार लाभदेय होगा। ऐसे शासकीय सेवकों जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा शासकीय सेवक के मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार को सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे प्रकरणों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो कुछ लोग रिटायर हो चुके होंगे, कुछ लोगों की डेथ हो चुकी होगी तो उनको फैमिली पेंशन मिल रही होगी, तो इनके लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे किस तरह से अब एनपीएस के स्थान पर उन्हें ओपीएस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम होगी कि एनपीएस का कॉर्पस उनकी फैमिली को मिल चुका होगा। अब अगर सरकार को पुरानी पेंशन के तहत उन्हें पेंशन देनी है तो वो कॉर्पस सरकार को वापस चाहिए होगा, तभी वह अपने उस फंड से पेंशन दे सकेगा, क्योंकि नियम सबके लिए एक जैसे बनाने होंगे। और यह देखते हैं सरकार उसके लिए क्या निर्देश जारी करती है। जो भी निर्देश होंगे हम लोग उसको बाद में फिर समझेंगे। पॉइंट नंबर 8 में योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनिमय एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। अब ये भी जो बनेगा इनका आपका लेखा संधारण, तो इसके लिए अलग से निर्देश आएंगे, ये भी बाद में देखा जाएगा। पॉइंट नंबर 9, नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संबंधी समस्त कार्यों का निष्पादन एवं अन्य अनुषांगिक कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा की जाएगी। तो ये सब कुछ एनपीएस या ओपीएस, एनपीएस के स्थान पर जो ओपीएस आ रहा है तो इसके कार्यों का निष्पादन सारा वित्त विभाग ही करेगा। जो भी बॉडी इसको बनानी होगी उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसके रखरखाव के लिए सब कुछ वित्त विभाग ही बनाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से उनके आदेशानुसार जारी किया गया है। आतिश पांडे जी संयुक्त सचिव, और यही सेम चीज़ आपको नीचे इंग्लिश में मिलेगी। तो मैंने हिंदी का नोटिफिकेशन देख लिया, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश में इसको पढ़ लीजिएगा। और नीचे अधिसूचना दी गई जिसमें बात किया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976, तो मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, छत्तीसगढ़ तो नियम वही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये नियम उन समस्त शासकीय सेवकों जो दिनांक 1 नवंबर 2004 को या उसके पश्चात राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त किए गए हैं और जो पेंशन योग्य स्थापना में धारित है, चाहे स्थायी हो या अस्थायी, को लागू होंगे। तो ये चीज़ वहाँ पे संशोधन किया जाएगा पेंशन नियम में। उसका जो अध्याय 1 है, नियम 2 है, नियम उपनियम 1 में ये जोड़ा जाएगा। और इसी के नियम 2 के उपनियम 2 में भी 2 का खंड जी का लोप किया जाए, और तो पहले जोड़ा जाएगा और उसे हटा दिया जाएगा। तो कभी अगर हमें ज़रूरत लगती है कि हम इसके खंड जी को भी देखें तो भी हम लोग देख लेंगे, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो बाकी चीज़ें वही चीज़ें इंग्लिश में रही। तो यहाँ पर हम इसे क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अपने दोस्तों साथियों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन के संदर्भ में अगर आपके कोई सवाल हो, चैनल के रिगार्डिंग कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस न होने पाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।